नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा जो मुल्की हालात तब्दील हो रहे हैं बार बार। हुकूमत आइनी तरमीम करवाने पर डट चुकी है। पीटे ने लॉन्ग मार्च भी किया, उसके बाद गंडापुर साहब भी आए। लॉन्ग मार्च से बराद यही था, पीटे इस्लामाबाद आई। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद आकर डी चौक तो नहीं आए, किसी ने देखा अली मीन गंडापुर को, लेकिन इस्लामाबाद तो पहुंच गए थे। खैर वो भी बात करेंगे। असल क्वेश्चन ये है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि 25 से पहले हुकूमत चाहती है तरमीम करवाना, और 15 अक्टूबर से पहले हुकूमत ने अपने वज़रा को या जो MNAs थे उनको कहा 22 से वापस आ जाएं। यानी कि बाजार गर्म होने जा रहा है। क्या ये हो पाएगा या नहीं होगा? खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा आपने अभी एक अल्फाज बड़ा प्यारा बोला है, बाज़ार गर्म होने जा रहा है। बेटा मैं 2 दिन से मछली ढूंढ रहा हूँ। मैं का अक्टूबर का महीना आ गया है, मछली तो वो मेरे मुलाजिम जाते हैं, खान साहब अभी नहीं आई जी, वो बड़े मार्ट से। मैं कहा आ गई है सर। वो कहते हैं सर वो बड़े बड़े मार्टों में मिलेगी, बाहर नहीं है मगरमच्छ। तो फिर दूसरा मगरमच्छ पे भी बताते हैं आपको। दूसरा फिर बाज़ार गर्म आप कह रहे हैं, तो बाज़ार गर्म में तो बेटा गरम गरम मूंगफली खानी चाहिए। अभी मूंगफलियों का भी नहीं आया। नहीं, मूंगफली खिलाने का अब वो उसके लिए टाइम लगता है। मूंगफली आपको अच्छी लगेगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर में आप मूंगफली खाने जा रहे हैं, गले ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे गले। अक्टूबर में आप तरमीम करने जा रहे हैं। और बात रही मगरमच्छ की, जो छिपकलियाँ होती हैं वो छोटी रह जाती हैं, दीवारों पे चढ़ती हैं। बिल्कुल सही। वो मगरमच्छ नहीं बनती। खान साहब सलमान अकरम राजा ने कहा बड़ी खुशखबरी देंगे, हुकूमत डटी खड़ी है, फजलुर रहमान पता नहीं किधर जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ी खूबसूरत बात की है। सलमान अकरम राजा वो हमारे कुलीग हैं, हमारे वकील साहब हैं, वकील भाई हैं। बात ये कि सलमान एक ज़हीन हैं, वकील हैं, और खूबसूरत नपी हुई तुली हुई बात करते हैं, और ज़रा एग्रेसिव नहीं होते, और दलील भी होती है, दलाइल भी होते हैं। अब जो उन्होंने बात की है ना, ये बाद में आज से 2 दिन पहले कर गया, कल भी कर गया। बिल्कुल आपने की। कल मैंने एक बात की, परसों भी की, 3-4 दिनों से रेगुलर कर रहा हूँ, और 1 महीने से मैं बारहा कह चुका हूँ कि 9 अक्टूबर को जो मुश्तरी स्यारा है वो रेक्टोग्रेड होने जा रहा है, और हो 9 आ जाए। और मैंने एक बात ये की थी कि 2 जून को मुश्तरी स्यारा ईस्ट से राइज हुआ है, और जनाब हमारे इज्जत मुआब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, मैंने कहा था उनका टाइम आ गया है, क्योंकि ये अब आखिरी मैच खेल रहे हैं अपनी इनिंग का, अपनी ज़िंदगी का सियासत में। अल्लाह पाक ज़िंदगी लंबी दे, क्योंकि इनके बाद तो मुरूसी सियासत शुरू हो जाएगी। तो इस मैच में उन्होंने अपने बेटे की भी सियासत को जिंदा रखना है, जैसे परवेज इलाही अपनी बेटे की सियासत को जिंदा कर गए। लब कुशाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने वो नहीं छोड़ी PTI, वो अपने बेटे की सियासत जिंदा कर गए। अब आ गया इम्तिहान मौलाना फजलुर रहमान साहब का। इम्तिहान है ये। मैंने आज से 1 महीना पहले कहा था कि इन्होंने ताज पहनना है कुर्सी का या आइन का, अवाम का। अब जैसे लोग कहते थे जो बुरे अल्फाज से इनकलाब से कोई बात करते थे, मैं तो नहीं करता था, मौलाना है, आलिम है, मेरे बड़े भाई भी आलिम है, वो बड़ी इज्जत करते हैं, तो आलिमों की तो वैसी बड़ी इज्जत करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्ती रेक्टोग्रेड है, मौलाना मुश्ती के 9 तो गुजर गई, फिर मौलाना कमज़ोर हो जाएंगे। बहुत लोग सुन रहे हैं इस वक्त, आपको सुने, मेरे ज़हन में जो चल रहा है। अब बात यह है कि 9 अक्टूबर तक मौलाना खान साहब को ठोक के जवाब देना है, चाहे PTI को दे, तो चाहे नून को दे, तो चाहे पीपल्स पार्टी को दे, ठोक के एक हो जाए। वो क्या कहते हैं, 2 से दिल लगाना ये तरीका छोड़ दो, या मेरी माशूक बन जाओ, या मोहब्बत छोड़ तोड़ दो। अब एक जगह होना होगा। पहले जैसे 2 कश्तियों में से एक कश्ती छोड़ दी थी, उसमें एक में सुराख भी कर दिया था,
अब नवाज शरीफ साहब आ गए, उनकी तो इज्जत करते हैं, दरीना दोस्ती है। अब जो बंदा आता है मौलाना साहब के पास, अब जाहिर है अब्यूज लैंग्वेज वाले नहीं है, वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, बड़े ठहराव है, बड़े सोच समझ के अल्फाज का चुनाव है और बड़ी समझदार गुफ्तगू करते हैं। तो जो भी उनके पास आके बैठता है वो समझदारी से उनसे बात कर लेते हैं, अगला सोचते हैं शायद मौलाना साढ़े नाल है। अब इस हर बंदा हर पार्टी सोचती है कि मौलाना ने सानू पुत्र दे दिता और हर बंदे को पुत्र चुकाई जा रहे हैं। और मौलाना साहब को अब ठोक के जवाब देना, आज के बाद फिर मौलाना साहब दोबारा 2 कश्ती में हो जाएंगी। उन्हें आज तक कौम के साथ चलो रात और दिन डाल देता हूं, सूरज को अलग करके, चांद को अलग करके, ईस्ट और वेस्ट को अलग करके एक दिन का फर्क डाल दे तो कल तक कुछ कर ले, उसके बाद फिर पेचा लग जाएगा, फिर किसी एक की गुड्डी कटेगी। एक बार दूसरी तरफ आता हूं, अब ये सारा हुकूमत ने ड्रामा किया क्या है? मौलाना के लिए किया। नहीं मानते तुसी, असी विछेड़ रहे अदालतां नूं, असी जा रहे मखसूस नशिस्तां वास्ते, असी जा रहे रिव्यू वास्ते। अब रिव्यू में हुकूमत चली गई, आ जाती है, रिव्यू आएगा, हो सकता है ये नहीं ऑनरेबल काम चल पड़ा, यही ऑनरेबल जस्टिस साहब जो है ईसा फाइज साहब के होते, हेयरिंग हो सकती, फैसला भी नहीं होते, आ सकता है। डिटेल जजमेंट तो चलो बाद में आती, लेकिन शॉर्ट जजमेंट तो आएगी। वो क्या आएगी? 17 ऑनरेबल जस्टिस लगा दिए, फुल कोर्ट कर दिए, 19 की फुल कोर्ट बना दी, जो 2 हाउस जजेस के साथ मिला के वो जो 8-5 वाले फैसले को घुमाने की कोशिश हुकूमत करेगी। लेकिन यह भी एक मेरी बात है, क्योंकि मैं अपने आइन की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं अपनी अदालतों की, अपने अदारों की बड़ी इज्जत करता हूं। मेरी मान है अपने अदारों पे भी, आइन पे भी। मैंने तो अपनी वकालत में यह देखा है कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जानदे जानदे खड़ाक करके गया, साकिब निसार जनाब खड़ाक करके गए, खूसा साहब खड़ाक करके गए, उमर अता बंदियाल चाहे वो डर के बेंच बनाते रहे अपने ही, उन्हें फुल कोर्ट बनाने चाहिए थे। फैसले उमर अता बंदियाल के हवाले से अवाम के मुताबिक आते, गलतियां की थी उन्होंने। गुड टू सी यू बोल दिया एंड पे, सही बात है। वो नहीं, वो बात नहीं, मैं कानूनी बातें कर रहा हूं, समझ आ रही है लोगों को। वो अलग चीज है, वो किसी की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं होती। गुड टू सी ये कड़ी गल है, गुड टू सी, ये तो क्रिटिसाइज करने वाली बात है, लोग करते हैं। अच्छा, अगली बात जो है वो ये कि अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे बॉस बड़े अदब से, वो भी अब सोचेंगे कि फुल कोर्ट बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि उनका भी तो 25 वो रिटायरमेंट आ गया हुआ है मामला। उन्होंने भी तो, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात की है, लोग ज़मीर को नहीं मानते। बड़े ये सियासतदानों ने कहा जी आइन होता है, कानून होता है, दस्तूर होता है, ज़मीर क्या है? आखिरी टाइम पे ज़मीर ही होता है। सर 1 मिनट, अल्टीमेटली बताएं, आ गया ना, मारो, ज़मीर होता है, क्योंकि ज़िंदगी में बेशुमार फैसले किए होते हैं। इंसान खुद सोचता है यार कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई ऐसा नहीं, आखिरी टाइम पे वो बड़ा एहतियात करता है, बड़ा कि यार मैं अल्लाह के आगे भी सुरनगू हूं और अवाम के आगे भी हूं। तो मैं उम्मीद ये जरूर रखता हूं कि 8-5 का फैसला ज़मीर के मुताबिक हो। जी अब आइए, एस्ट्रोलॉजी से बताएं, अगले 2 हफ्ते और 11 तारीख को पीटीआई का केस है, निशान वाला, पार्टी इलेक्शन वाला, और ये तरमीम होगी या नहीं होगी? अच्छे 2 आप ठोक के सवाल ले ले, आपने ठोक के जवाब बल्ला नहीं मिल रहा, बिल्कुल ठीक है। या अब बाद में तो मिलेगा जब इलेक्शन होंगे। पीटीआई के खिलाफ फैसला आ रहा है 11 को, हो गया, 11 को आए या 12 को आए, 13 को, यानी कि जो आ रहा है वो हो गया। दूसरा क्या सवाल आपका? आईनी तरमीम, आईनी तरमीम में आईनी अदालत बन जाएगी, आईनी अदालत बन जाएगी। नंबर 2, चीफ जस्टिस कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वही कुलिया मैंने दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर आसिफ अली जरदारी, और नोटिफाई करेंगे
कोई भी 3 जजों में से, जस्टिस साहिबान में से या 5 में से चूज करेंगे, लेकिन उसके मीम भारी है। वो आ गया ना, आ जाएगी वो भी तरमीम भी। मीम भारी है, मंसूर अली शाह साहब भारी हैं, मुनीब अख्तर साहब भारी हैं। उधर अलीफ और आइन लाम, और ये इस साल के बादशाह भी हैं, मीम को निकाल के अलीफ आइन लाम, ये बादशाह हैं इस साल के मंगल के। मैंने बारहा कहा है। तो अलीफ में अमीनुद्दीन भी हैं, ये में याया अफरीदी साहब भी, तमाम ऑनरेबल जस्टिस साहिबान। इनमें से भी 2 में से एक उठा के उधर आईनी कोर्ट में ले जाएंगे जी। ठोक के पेशेंट को ये ले लिए आप, पेशेंट को ये ठोक के अब मैं एक और ठोक के देने लगा हूं कुछ बातें जी, वो ले लें। करेक्ट। उन सारियां तड़ियां सुनी जाइए। नहीं, मैं तो कल का बड़ा गुस्सा है आवाम नू, मैं आतफ बोलने ने सवाल क्यों कीते ने? मैं सुनूंगा, मेरा राइट है सवाल करना। राइट है, देखो बिल्कुल अब मैं अपना देना। राइट इस्तेमाल करूंगा। राइट करेंगे, मेरे नाल ही करना है इन्होंने। अब 17 तारीख अट्ठी बनती है, 17 अक्टूबर, ये खड़ाक है। 18/9 बनती है, ये खड़ाक है। आईनी तरमीम 25 से पहले लानी है। 25 2 और 5 7 है, मुनाफकत का है। 26 को आई 2 और 8 खड़ाक है। 27 को आई 2 8 खड़ाक है। लेकिन 25 के बाद हुकूमत 90% हार जाएगी। इससे पहले कहीं भी आती है 17 को आती है लड़ाई, 18 लड़ाई, 19 जो दुनिया में तमाशे लगे, बड़ा तमाशा लगेगा। 20 फायदा, 21 फायदा किसको? कौम को। 21 जो कुछ भी बनाएंगे उड़ेगा, चैलेंज होंगे सारी चीजें। 22 लड़ाई झगड़ा। 23 बख्त मुल्क पाकिस्तान और अवाम के लिए। 24 मुनाफकत नहीं, इसमें सहर, जादू, लालच, हसद, हवस, जो कुछ मर्जी कह लें। असल में इसी पॉइंट पे आपको लेना चाह रहा था। आपने डेटें निकाल दी हैं नाज़रीन, ये डेट्स आपके सामने आ गई है। 17 और 18 में इसमें समझ लो सर, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट। और दमादम मस्त कलंदर भी हैं, बुकला भी आ रहे नजर मुझे, बस आ रही हैं बबीले, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। बुकला आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं, वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। तुम्हें वाइब्स आती हैं, हम पेशेंट को ही करते हो। बुकला आ रहे हैं 2.5 साल बाद आ रहे हैं। आ रहे हैं, पहले भी आए थे ना कि बुकला जो हैं वो उन्होंने रोज अदालतों में जाना होता है। उन्होंने रातें भी देखी हैं, दिन भी देखे हैं, जेलें भी देखी हैं, सड़कें भी देखी हैं, डंडे भी देखे हैं। कोई शक नहीं। उन्होंने आइन के सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने भूखे भी देखी हैं, पैदल भी आपने वुकला को देखे, मोटरसाइकिल, साइकिल पे भी, गाड़ियों पे भी देखे, प्लेन्स पे भी। वो हर हाल में वो रफ भी हैं, वो टफ भी हैं। यही मेरा पॉइंट है जो मैं माजरत चाह रहा हूँ। सर अगर आपको भी बुरा लगा हो, मैं तो ज़रा खुल के क्वेश्चन किए थे, जो सच मुझे लगा मैंने बात की। तो भाई आप, मैं बात अल्फाज को जब मैं जज्बात में करूँ तो स्लिप दी टंग, लेकिन सबको पता है खान साहब जज्बात में कह गए, लेकिन दिल से नहीं कहते। अल्फाज का चुनाव बड़ा एहतियात के साथ करना होता। आप मुझे अग्रेसिव करते, अच्छी बात है, अग्रेसिव आपको नहीं होना चाहिए अग्रेसिव। अच्छा, aggressive। ऐस उम्र जो साड़ी हुन तू वेना पड़वान टुरे है, कोई ब्रेन हैमरेज करवाना है मेरा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सबको अल्लाह करम करे। मेरा पॉइंट यही था कि वुकला, अब खान साहब ने टिकट सर सबको दिए थे इसलिए ताकि वुकला, तो वुकला ने जाप डाला और किसने डाला हुआ है? और नहीं अभी डाला नहीं है, लेकिन डल गया है, डाल देंगे मेरा ख्याल। हाँ। चलें जी, और एक बात और सुन लो, 25 लंघ गई, फिर तो कहानी खत्म। मुक गया काम, मुक गई तेरी गेम। गो नवाज गो है, नहीं, गो नवाज गो नहीं, वो तो पहली गो है। मुक गया तेरा शो नवाज, शबाज मुक नवाज। गई तेरी गेम, होएगा एक ही फेम। वो कहता होएगा फेम, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जी। क्वेश्चन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आपने आज 10-12 दिन पहले यही कह रहे थे फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा, आइनी अदालत बन जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि आइनी अदालत बन जाएगी, पहले कह रहे थे नहीं बनेगी। मैंने तो जो कहा था, छोड़ो इस बात को, जो मैं पेशेंट को ही दे रहा हूँ। चलो सारी पूरी कौम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलके दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक हमारे मुल्क के पाकिस्तान पे अपनी रहमत का साया अता फरमाए। या अल्लाह पाक जो मुनाफिक हैं उनका, या अल्लाह पाक इस दुनिया में भी हाल दिखाएं और आखिरत में भी दिखाएं। या अल्लाह पाक हमारे लिए ये आइन की किताब जो है, या अल्लाह पाक ये इस्लाम के नाम पे बनी है, या अल्लाह पाक कुरान के बाद, हदीसों के बाद हम मुसलमान पाकिस्तानी इसका बड़ा एहतराम करते हैं। या अल्लाह पाक इसकी लाज रखना। आमीन, आमीन।
इसी बात पे क्लोज करते हैं प्रोग्राम। सवालात आपके लेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। इसी के साथ खान साहब ने क्या खूब बात कर दी है इस आइन की, अवाम की, अल्लाह करे लाज रहे, इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ना हो। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।